ये बेहतरीन हो जाता अगर ये ₹1.34 का जो मार्जिन हुकूमत ने बढ़ाया है। हुकूमत ये कहती कि ये हम अपने टैक्सेस को कम करके ये 26 अरब रुपए सालाना हम इसको मैनेज करेंगे। 2 अरब पर मंथ से ज़्यादा का अमाउंट बनता है जो कि पब्लिक पर शिफ्ट हो जाएगा। ये हुकूमत मैनेज करेगी या आवाम पर डाल देगी, ये तय हुआ है? नहीं, आपको देखें ये आवाम पे मेरे ख्याल में नहीं डाल रहा है। ये तो ₹1.34 3 साल पहले अप्रूव हो चुका है और ये वो मार्जिन नहीं है। ये तो वो है जो हमारे जो नुकसान हो रहा है हर साल, उसके लिए एक नोटिफिकेशन हुआ है कि इनको ये हर साल इतने % दिया जाए। ये नोटिफिकेशन है, ये कैबिनेट का फैसला है। लोग गलत समझ रहे हैं, अवाम के ऊपर ये नहीं डाला जाए, ये कैबिनेट ने खुद फैसला किया हुआ है। तो ये इसका स्पेस कहाँ से क्रिएट होगा? जो फिस्कल स्पेस होता है, ये ₹1.34 हुकूमत अपने टैक्सेस में, लेवी में या किसी और मार्जिन में कोई कमी लाकर इसको एडजस्ट करेगी या फिर इसको ₹1.5-2 रोजाना बढ़ा रही है, बढ़ाकर पब्लिक से लेगी? ये गवर्नमेंट का काम है। लोग गलत परसेप्शन दे रहे हैं। गवर्नमेंट कहाँ ले जाती है क्योंकि तो ऑलरेडी 3 साल पहले अप्रूव हो चुका है। ये कोई आज ही अप्रूव नहीं है कि आज ये अप्रूव हुआ है और आज गवर्नमेंट आवाम पे डाल देगी। ये मेरे ख्याल ये परसेप्शन ठीक नहीं है। दूसरी बात ये लेवी की बात लोग करते हैं। लेवी देखें, IMF से आपने कर्जा लिया और जब आप किसी बैंक से कर्जा लेते हैं, गाड़ी लीज कराते हैं, घर लीज कराते हैं, तो बैंक अपनी टर्म डिक्टेट करता है आपको और आप वो एक्सेप्ट करते हैं। अब आपने IMF से लोन लिया है तो IMF से टर्म दिखलाइए कि जी आप लेवी इतनी बढ़ाएंगे, बिजली पे इतना बढ़ाएंगे, फलां चीज पे इतना, गैस पे, वो ठीक है। लेकिन मलिक साहब, ये गवर्नमेंट ने मिनिस्टर साहब ने कोई श्योरिटी आपको ऐसी दी है कि ये हम अपनी ही जेब से देंगे भाई, ये हम आवाम पे नहीं डालेंगे ₹1.34? हमारा ये काम नहीं है। हम तो मिनिस्टर साहब को कहेंगे जी हमें श्योरिटी दे। वो हमारा काम है कि हमें उन्होंने दे दिया है, वो जहां एडजस्ट करें उनकी मर्जी है। चाहे वो आवाम से ही लें, इसका मतलब जाहिर है परसेप्शन तो फिर यही बनेगा ना, वो आवाम से ही तो लेंगे, वो कहां से अपनी जेब से उसको भरेंगे? वो ये है कि ये आवाम पे डाला जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये 3 साल पहले सैंक्शन हो चुका है। ये जिस खाते में जाना है 3 साल में इसके फंड पहले 3 साल पहले भी अगर ये इम्प्लीमेंट होता, ये तब भी आवाम नहीं भरना था, और अभी भी अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये आज से इम्प्लीमेंट होगी तो भी आवाम ही भरेगी। क्योंकि जो नया आएगा, जो नई हमारे उन्होंने वादा किया है कि ये एक ले लेंगे, उसके बाद इस पे अब एक कमेटी बन गई है। उस कमेटी ने 30 दिन के अंदर वर्किंग बना के देनी है हमारी परसेंटेज वाली। तो मलिक साहब, ये मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे इस ख्याल को गलत साबित कर दें, कोई श्योरिटी बता करके जी मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम आवाम पर इसका बोझ नहीं डालेंगे, हुकूमत इसका बोझ जो टैक्सेस हैं उनमें कमी करके अदा करेगी। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ और मैं ये तो नहीं कह सकता जो बात नहीं है। हम क्यों मिनिस्टर साहब से पूछे कि जी आप कहाँ से डालेंगे? हमारा क्या काम है? हमारा काम था कि ये हमारा पैसे हैं, आपने रोके हुए हैं, इसको रिलीज करें। ये आज के नहीं है, 3 साल पहले के हैं। और किस फंड के? उस फंड में हमारे पैसे जमा है, तो रोके हुए थे उन्होंने। एक तो अवाम पे ये जाने की जरूरत नहीं। अवाम पे तो फिर वो होगा जो हम हमारी परसेंटेज पे आगे फ्यूचर का फैसला होगा। वो किधर गवर्नमेंट करतेगी, अवाम पे डालेगी, लेवी में डालेगी, खुद बर्दाश्त करेगी, OMC पे डालेगी और कोई पता नहीं कहाँ डालेगी। लेकिन वो तब होगा जब फैसला होगा। ये तो हमारे पैसे ऑलरेडी उनके अकाउंट में मौजूद थे, तो हमारे फंड 3 साल से पड़े वहां, सिर्फ रिलीज उन्होंने आप कर दिए क्योंकि उन्होंने एक पाबंदी लगाई हुई थी कि जब तक डिजिटल नहीं हो जाती तमाम नोजल पूरी इंडस्ट्री की, तब तक रिलीज ना करें। तो हमने उनको कैल किया कि हमारा काम नहीं, यूजर का काम नहीं है, ये OMC का काम है, मार्केटिंग कंपनी का काम है। डॉक्यूमेंट उनका उन्होंने बनवाया, तब ये रिलीज हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।